Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 1 plant and animal tissue. तो बच्चा क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू क्या है, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज में हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यूज क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यूज क्या हैं, मस्कुलर टिश्यू क्या है और नर्व टिश्यू क्या है। बच्चा आप सब लोगों को पता ही है, पता होगा, और नहीं पता होगा तो पता करो, पता मैं बता देती हूँ। मतलब सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, भले वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो टीनी माइक्रोस्कोपिक सेल से ही बना है। भले वो प्लांट हो या एनिमल हो, किससे बना है बच्चा? टीनी माइक्रोस्कोपिक सेल से बना है। द सेल वेदर दैट ऑफ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब वो जो एक सेल, जिसमें एक सेल हो, मल्टी सेल्युलर जिसमें बहुत सारे सेल हो। भले आप यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, आपके अंदर क्या होता है बेटा? प्रोटोप्लाज्म। द सेल, भले ही वो सेल यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, उसके अंदर क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? द लिविंग सब्सटेंस। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? द लिविंग सब्सटेंस। You have also learned that there are various organelles present inside the cell. सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, और ऑर्गेनल्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है, इस तरीके से उनको अरेंज करते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर पाए। दीज ऑर्गेनल्स आर अरेंज्ड इन हाईली ऑर्गेनाइज मैनर। बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज मैनर में उनको अरेंज करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सेल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यूज। सेल को ऑर्गेनाइज करके क्या बनता है बच्चा? टिश्यू। टिश्यू को ऑर्गेनाइज करके क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन को फर्दर हम ऑर्गेनाइज कर दे तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम। ये डायग्राम से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेल, ठीक है, सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू को ऑर्गेनाइज कर दोगे तो ऑर्गन, ऑर्गन को ऑर्गेनाइज कर दिया तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर दिया तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। द ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ऑर्गन सिस्टम दोनों में मिलेगा बच्चा आपको, प्लांट में भी मिलेगा और एनिमल में भी मिलेगा, ठीक है। Thus one can say that bodies of plant and animal are organized structures and hence they are called organism। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं भले वो प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है स्ट्रक्चर में, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं बच्चा? ऑर्गेनिज्म। टिश्यूज, अब क्या है बच्चा टिश्यूज? ऑल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड प्लांट, सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, भले वो एनिमल हो प्लांट हो, स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल। सबकी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, जिसको आप क्या बोलोगे? फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। सिंगल सेल जिसको आप बोलते हो फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। The fertilized egg divides repeatedly to produce thousands, millions और billions। वो जो fertilized egg होगा वो अपने आप को डिवाइड करता जाएगा millions, billions ऑफ सेल्स में। और ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो उसमें तो ट्रिलियंस होते हैं, मिलियंस, बिलियंस। ह्यूमन बॉडी में तो कितने होते हैं? ट्रिलियंस। सम ऑफ दीज सेल्स फॉर्म स्किन। कुछ सेल स्किन बनाएंगे, कुछ मसल बनाएंगे, कुछ बोन बनाएंगे, कुछ ब्लड को फॉर्म करेंगे। बच्चा ये जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में होंगे, वो क्या क्या काम करेंगे? कुछ स्किन बनाएंगे, कुछ मसल बनाएंगे, कुछ बोन मतलब हड्डियाँ बनाएंगे, कुछ ब्लड बना लेंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ग्रुप का नहीं, सेल का वो ग्रुप जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सरफेस सेल ऑफ द स्किन फॉर्म वन टिश्यू। जो सरफेस सेल होती है स्किन की, ठीक है, वो एक टिश्यू बनाएगी। द सेल कंसिस्टिंग मसल्स आर, देखो बच्चा, अब वो सेल जो मसल में होंगे उनको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टाइल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मसल टिश्यूज, ठीक है। मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल और मसल टिश्यू होगा। और द ग्रीन सेल ऑफ अ लीफ, ग्रीन सेल ऑफ अ लीफ फॉर्म वन टिश्यू। ग्रीन सेल भी क्या फॉर्म करेगा? एक टिश्यू। एंड द वुड फॉर्मिंग सेल ऑफ द स्टीम कंस्टिट्यूट अनदर टिश्यू, ठीक है। पत्ती बनाने वाला अलग, स्टेम बनाने वाला अलग। और the green cell of a leaf form one tissue and wood forming cell
ऑफ द स्टीम कंस्टिट्यूट अनदर टिश्यू। दो अलग अलग टिश्यूज हैं, जैसे हमने ह्यूमन बॉडी में पढ़ा, एक स्किन बनाने के लिए था, दूसरा मसल बनाने के लिए था। ऐसे एक लीफ के लिए था और दूसरा स्टेम के लिए था। काइंड्स ऑफ टिश्यूज। The bodies of plant and animals consist of different type of tissues। भले वो प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, उसमें बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। ईच ऑफ विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और हर का एक स्पेसिफिक एक काम होता है। प्लांट टिश्यूज की बात अगर हम करें तो पहला हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ये काय से बने होते हैं बेटा? आर मेड परफेक्टिवली डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। देयर ओनली फंक्शन इज टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर सेल। इनका काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल प्रोड्यूस करना, लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट की बॉडी में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है? तो वो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखो यहाँ पर दो वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है मेरी और फिर लिखा है स्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक तो मैं बोल रही हूँ, पर वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज काय में हेल्प करते हैं बच्चा? प्लांट की ग्रोथ में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द प्लांट। हर वो पॉइंट, ग्रोइंग पॉइंट है, वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। लाइक द टिप ऑफ रूट, रूट के टिप्स पे, स्टेम्स में, ब्रांचेस पे, वेयर ग्रोथ इन लेंथ तक। जहाँ जहाँ जैसे स्टेम, ब्रांच, रूट ये सब ग्रो करेंगी ना, तो जहाँ जहाँ ग्रोथ पॉइंट होंगे वहाँ कौन होगा बच्चा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। द ग्रोथ इन द थिकनेस ऑफ स्टीम इज ऑल्सो ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अगर कोई स्टेम इस तरीके से बढ़ रही है तो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कोई अगर स्टेम थोड़ी सी थिकनेस में बढ़ रही है तो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे ऐसे बढ़ रही है तो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे बढ़ रही है तो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये जो एक्टिविटी है ये आपको परफॉर्म करना है, सिंपल एक्टिविटी है, आप लोगों ने घर में की भी होगी, मम्मियाँ बनाती भी होंगी, तो भाई आपको देखना है। The main characteristics of meristematic tissues are as follows। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रोथ टिश्यू है। क्या है बेटा? ग्रोथ टिश्यू है ना, जहाँ जहाँ भी ग्रोथ होगी प्लांट्स में वहाँ क्या मिलेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द सेल्स आर स्मॉल, सेल बहुत छोटे होंगे, सेल वॉल थिन होगी, न्यूक्लियाई बड़ा होगा, न्यूक्लियाई आर लार्ज, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होगा? लार्ज होगा। न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा, साथ में कंस्पिक्यूअस भी होगा, स्पष्ट, मतलब जिसको आप बिल्कुल इजीली अलग कर दो, डिफर कर दो, है ना, अलग, स्पष्ट, साफ। द सेल्स आर ऑलमोस्ट विदाउट वैक्यूल। सेल्स के अंदर वैक्यूल नहीं होगा, ठीक है। प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसमें वैक्यूल्स नहीं होंगे। द सेल्स आर ऑलमोस्ट विदाउट वैक्यूल्स, ऑलमोस्ट लिखा है, ठीक है। द सेल्स आर एक्टिवली डिवाइड टू ऐड न्यू सेल। सेल हमेशा डिवाइड होते रहेंगे नए सेल बनाने के लिए। तो क्या चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चा? फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज स्मॉल होंगे, सेल वॉल थिन होगी, न्यूक्लियाई लार्ज होगी, कॉन्स्पिक्यूअस होगी, साफ तौर पे देखी जा सकती हैं, ठीक है। द सेल्स आर ऑलमोस्ट विदाउट वैक्यूल और एक्टिवली डिवाइड होते रहेंगे नए सेल्स को बनाने के लिए। परमानेंट एंड नॉन डिवाइडिंग। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? परमानेंट एंड नॉन डिवाइडिंग। जो परमानेंट टिश्यूज हैं फॉर्म द बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। द परमानेंट टिश्यू फॉर्म द बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी का बहुत सारा पार्ट परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं। दीज टिश्यूज डू नॉट डिवाइड। ये टिश्यूज डिवाइड नहीं होते हैं। दे बिकम स्पेशलाइज्ड एंड रिमेन सेम थ्रू आउट देयर लाइफ। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं बच्चा और ये सेम रहेंगे प्लांट की पूरी लाइफ में, ये हमेशा सेम रहेंगे, रिमेन सेम थ्रू आउट देयर लाइफ। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड। न्यू सेल्स तभी बनता है बच्चा जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड हो। These newly formed cells grow, mature and get differentiated into various type of permanent tissues। अब देखो नया सेल कब बनता है बच्चा? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होगा तो नया सेल बनेगा। ये जो सेल होंगे वो ग्रो करेंगे, मेच्योर हो जाएंगे एंड गेट डिफरेंशिएटेड इनटू वेरियस टाइप, और अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे। किसकी? परमानेंट टिश्यूज की। परमानेंट टिश्यूज डू नॉट डिवाइड फर्दर। परमानेंट टिश्यूज फिर से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। अ परमानेंट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। परमानेंट टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल इन विच पीपल sorry permanent tissue is a group of cell in which growth has either stopped completely or for the time being।
बच्चा, तो परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होंगे जहाँ पर ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो गई होगी, रुक गई होगी ग्रोथ, या थोड़े टाइम के लिए, फॉर द टाइम बिंग ग्रोथ नहीं होगी। समझ में आई बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वही डिवाइड होते हैं जब वो ग्रो कर जाते हैं, मैच्योर कर जाते हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। उसमें से कुछ क्या होते हैं बेटा? परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ कंप्लीटली रुक गई होती है। परमानेंट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। परमानेंट टिश्यूज को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो कि सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। सो स्टूडेंट, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं उनका काम क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट और क्या? प्रोटेक्शन। ये दो काम है सिंपल परमानेंट टिश्यूज के। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का काम क्या है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कंडक्ट न्यूट्रिएंट एंड वाटर। पूरे प्लांट में न्यूट्रिएंट की सप्लाई, वाटर की सप्लाई, ये कौन देखते हैं? परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर दो टिश्यूज, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज की अनदर दो कैटेगरीज हो जाएंगी, एक हो जाएगा प्रोटेक्टिव, दूसरा हो जाएगा सपोर्टिव। तो प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यूज क्या करते हैं बच्चा? कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच थिक वॉल्स। ठीक है, इसके अंदर जो सेल होंगे उनकी वॉल बहुत थिक होगी। दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। लीव्स में, स्टेम्स में, रूट के सरफेस में आपको मिल जाएंगे प्रोटेक्टिव टिश्यूज। एग्जाम्पल, एपिडर्मीज ऑफ लीव्स, एपिडर्मीज ऑफ लीव्स विच सीक्रेट अ वैक्सी वाटरप्रूफ सब्सटेंस। एपिडर्मीज जो लीव के ऊपर जो एपिडर्मीज होती है, एक वैक्सी वाटरप्रूफ सब्सटेंस सीक्रेट करती है। ठीक है, जब आप लोगों ने देखा होगा, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन लीफ डू नॉट स्टिक ऑन इट। जैसे पानी के ऊपर बूंद, पत्तियों के ऊपर कोई बूंद गिरती है, वो उस पर स्टिक नहीं होती है, वो बूंद बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग है। ठीक है, वो किसने रिलीज, वो किसके अंदर आता है बच्चों? प्रोटेक्टिव टिश्यूज के अंदर आता है। सपोर्टिंग टिश्यूज, तो जो सपोर्टिंग टिश्यूज हैज मेनली थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज के सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं। फेरेनकाइमा, फेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, फेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। फिर से बोलो एक बार मेरे साथ। सपोर्टिंग टिश्यूज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो जो फेरेनकाइमा है इस कंपोज्ड ऑफ लार्ज थिन वॉल्ड, इसकी वॉल और ज़्यादा थिन होती है, यूजली विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ थिन वॉल। थिन वॉल बोला मैंने, क्या बोला था? कुछ गलत तो नहीं बोला ना? थिन वॉल। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन वॉल होंगी, इंट्रासेलुलर उसके अंदर स्पेसेस होंगे। दीज आर लिविंग सेल्स एंड आर फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये लिविंग सेल है फेरेनकाइमा, और ये कहाँ पर मिलते हैं बच्चा? प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में। ठीक है, फिर से एक बार फेरेनकाइमा को देखिए, तो इसके अंदर लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, यूजुअली इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। दीज आर लिविंग सेल, और कहाँ पर मिलेंगे आपको? प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में मिलेंगे, प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में मिलेगा। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं और वॉल थिन होती है। ये फेरेनकाइमा सेल है। ठीक है, और इंट्रासेलुलर स्पेसेस ये होती हैं। ठीक है, ये इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं। They store food material and also provide temporary support to the plant. ये फूड को स्टोर करके रखते हैं, फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं और टेम्पररी सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है बात, तो क्या काम है इनका बच्चा? फूड मटेरियल को स्टोर करना और प्लांट को टेम्पररी सपोर्ट देना। पोटैटोज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ फेरेनकाइमा सेल्स। पोटैटो के अंदर कौन सी सेल होती है बच्चा? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। पोटैटो के अंदर पेरेन्काइमा सेल होता है जो स्टार्च को स्टोर करके रखता है। सम पेरेन्काइमा सेल कंटेन क्लोरोफिल एज इन लीफ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। कुछ पेरेन्काइमा सेल में क्लोरोफिल भी होता है जो फूड को मैन्युफैक्चर करता है, और पोटैटो के अंदर तो पेरेन्काइमा सेल होता है क्योंकि वह स्टार्च को अंदर स्टोर करके रखता है। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा इज मेड अप ऑफ सेल्स विच आर एलोंगेटेड एंड आर थिक एट कॉर्नर्स और द एजेस। तो जो बच्चा कोलेनकाइमा होता है वो कौन से सेल से बना होता है? एलोंगेटेड सेल से बना होता है। कॉर्नर और एजेस, किनारों पर थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है। ठीक है, कोलेनकाइमा एलोंगेटेड सेल से बना होता है जो कॉर्नर, किनारों पर थोड़े से मोटे होते हैं। दिस टिश्यूज इज फाउंड, एक मिनट, दिस टिश्यूज इज फाउंड इन लीफ स्टाक। लीफ के स्टाक में मिलेगा आपको, एपिडर्मीज ऑफ स्टीम में मिलेगा,
बिलोज द एपिडर्मिस ऑफ स्टीम। दिस टिश्यू हेल्प इन सपोर्ट ऑफ प्लांट पार्ट। प्लांट के पार्ट को सपोर्ट देता है कौन? कॉलेनकाइमा। ये लीव के स्टाक में मिलेगा आपको, स्टाक पता है ना आपको, एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टीम। तो बच्चों यहाँ देखो स्टाक क्या होता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये हमारा स्टेम रहा, स्टेम में ये रही हमारी लीफ और इसको बोलते हैं स्टाक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कॉलेनकाइमा। स्टाक में क्या मिलेगा? कॉलेनकाइमा सेल। समझ में आ गया स्टाक क्या होता है? तो लीफ के स्टाक में, जैसे ये रहा एक आपका स्टीम और ये रहा आपका स्टाक और ये रही लीफ, तो इसमें यहाँ पर होगा क्या? कॉलेनकाइमा। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। स्क्लेरेंकाइमा इज कम्पोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो एंड थिक वॉल्ड सेल। लॉन्ग होंगे, नैरो भी होंगे। लॉन्ग, नैरो, थिक वॉल्ड। थिक जो वॉल होगी वो थिक होगी, लॉन्ग तो होंगे पर नैरो भी होंगे। दीज आर डेड सेल्स। ये क्या होते हैं? डेड सेल होते हैं। दीज टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। ये डेड सेल होते हैं। अगर पूछा जाए कि कॉलेनकाइमा, फेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में डेड सेल किस में होते हैं, तो क्या बोलोगे? स्क्लेरेनकाइमा में होते हैं। ठीक है, ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये स्टेम में मिलेंगे, लीव्स की वेन में मिलेंगे। लीव्स की वेन क्या होती है बच्चा? ये होती है लीव्स की वेन। ठीक है, लीव्स की वेन में मिलेंगे, स्टेम में मिलेंगे। हाँ, ये रहा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब हम कंपैरिजन पढ़ते हैं फेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा का। ये स्पेरिकल होते हैं, थिन वॉल्ड सेल होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। ये एलोंगेटेड होते हैं, अनइवनली थिक्ड होते हैं, एजेस से थोड़े से मोटे होते हैं। ठीक है, लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस, थोड़ी कम इंट्रासेलुलर स्पेस होती है। ये लॉन्ग, नैरो, थिक होते हैं। ठीक है, इंट्रासेलुलर स्पेसेस तो होती ही नहीं है। स्क्लेरेनकाइमा में इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं होती है। फाउंड थ्रू आउट द प्लांट, पूरे प्लांट में होते हैं। हर सॉफ्ट पार्ट में आपको मिलेगा फेरेनकाइमा। फाउंड इन टिनी पेट्योल्स, वेन्स ऑफ लीव्स, यंग स्टीम में मिलेगा, लीव्स की वेन में मिलेगा, टिनी पेट्योल्स में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये हर पार्ट में मिलेगा। फाउंड इन मेच्योर पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये मिलेगा मेच्योर पार्ट में। ठीक है, वुड में, बार्क में। ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं यहाँ पर डेड सेल होती हैं। मेच्योर्ड मतलब मेच्योर पार्ट में ही मिलेगा आपको स्क्लेरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा आपको यंग स्टीम में मिलेगा, टीनी पेट्योल्स में मिलेगा, और फेरेनकाइमा तो आपको हर सॉफ्ट पार्ट में मिल जाएगा। फंक्शन, इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, स्टोरेज फूड, बायोन्स इन एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल मैकेनिकल सपोर्ट, ये फ्लेक्सिबल मैकेनिकल प्लांट को सपोर्ट देता है। ये रिजिड मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। स्ट्रक्चरल रिजिड मैकेनिकल सपोर्ट देगा आपको स्क्लेरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा आपको फ्लेक्सिबल सपोर्ट देगा। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मेजर प्रोसेसेस कहाँ पर होंगी? फेरेनकाइमा में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पढ़ना है अब हमको। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज और कंडक्टिंग टिश्यूज इज ऑल्सो कॉल्ड वस्कुलर टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को ही हम वस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज, वस्कुलर टिश्यूज। इट प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन द प्लांट। प्लांट में मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को हेल्प करना, रास्ता देना, पैसेज देना किसका काम होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का काम होता है। ठीक है, जाइलम, फोलियम, ये टू कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, टू वस्कुलर टिश्यूज हैं किसी भी प्लांट में। अब जाइलम की हम बात करें, जाइलम इज फॉर्म्ड ऑफ थिक वॉल्ड, टेब्यूलर एंड ऑफन डेड सेल। जाइलम डेड सेल से बनी होती है, थिक वॉल्ड होती है और टेब्यूलर होता है। ठीक है, टेब्यूलर, थिक वॉल्ड, डेड सेल। जाइलम, थिक वॉल्ड, टेब्यूलर, डेड सेल्स। दीज सेल्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड प्लेस होते हैं। The partition between the cell dissolve to form long channels for transport of water and minerals. जो partitions होते हैं सेल के बीच में, the partition between the cell dissolve to form long channels बनाएंगे जिससे कि water और minerals transform हो पाए। Xylem tissue consists of, जाइलम टिश्यूज में क्या क्या होता है बच्चा? जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है? ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम फेरेनकीमा, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, जाइलम फेरेनकीमा, ट्रैकीज, वेसल। जाइलम के अंदर क्या क्या हो बच्चा? एक बार बोले मेरे साथ, ट्रैकीज, वेसल, जाइलम फेरेनकीमा, जाइलम फाइबर, जाइलम फेरेनकीमा, वेसल, ट्रैकीज, ये सब
होता है। Xylem cells transported water and mineral absorbed by the root from the soil upward to the leaves. Xylem का काम क्या है बेटा? जो हमारी रूट्स ने वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब किया है उसको ऊपर जितना भी प्लांट के पार्ट है वहां तक पहुंचाना किसका काम है? जाइलम का। द वाटर इज यूज इन प्रिपेयरिंग ग्लूकोज। वाटर का यूज ग्लूकोज प्रिपेयर करने में होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज और लॉस्ट एज वाटर वेपर इन ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में जो वाटर वेपर का लॉस होता है उसके लिए। ठीक है, तो जाइलम का काम क्या है? पानी और मिनरल्स को लेके जाना। पानी और मिनरल्स कहाँ से आए? पानी और मिनरल्स, वाटर मिनरल्स वो कहाँ से मिले थे? रूट से। रूट से लेके प्लांट के अपवर्ड पार्ट्स तक, लीव्स तक पहुंचाना किसका काम है? जाइलम। अब लीव्स क्या करेंगे इस वाटर मिनरल का? बेटा ग्लूकोज बनाएंगे। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब होती है और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में उस पानी को यूज करेंगे, वाटर को यूज करेंगे। ठीक है, ओल्ड जाइलम फॉर्म्स वुड एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। बेटा जो ओल्ड जाइलम हो जाती है ना, ओल्ड जाइलम बिल्कुल भी काम नहीं करती है ये ट्रांसपोर्टेशन का। वो तो क्या बना लेती है? वुड बना लेती है। ठीक है, वुड बनाने का काम करती है। अब हम पढ़ेंगे फोलियम। फोलियम इज फॉर्म्ड ऑफ अ लिविंग टेबुलर सेल्स। ये भी टेबुलर सेल से बनी होती है विच प्रोवाइड पैसेज फॉर डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट। फोलियम डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों मूवमेंट के लिए पैसेज प्रोवाइड करती है। मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, folium is formed of living tubular cells which provide passage for downward and upward movement of food manufactured by the leaves to various part of the plant. तो अगर हमने जाइलम में देखा, जाइलम ने पैसेज प्रोवाइड किया फॉर अपवर्ड मूवमेंट, पर फोलियम अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट के लिए पैसेज प्रोवाइड करती है क्योंकि लीव्स ने जो खाना बनाया है वो पूरे प्लांट के पार्ट में जाए, इसलिए अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट चाहिए। फोलियम के अंदर होता है सीव ट्यूब्स, चैंपियन सेल्स। स्टूडेंट्स ये फ्लोएम है, हाँ ध्यान रखना। मैं जाइलम फोलम बोलती आई हूँ पर ये क्या है? फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। ठीक है, क्या है ये? फ्लोएम, ध्यान रखना, फ्लोएम। ठीक है, मैं जाइलम फोलियम बोलती हूँ पर वो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? फोलम। ठीक है, तो जो फोलम सेल्स हैं वो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट करते हैं। अब फोलम सेल कंसिस्ट ऑफ, फोलम सेल के अंदर क्या क्या होता है बच्चा? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फोलियम पेरेन्कीमा, फोलियम फाइबर। कंपेनियन, फोलियम पेरेन्काइमा, फोलियम फाइबर। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फोलियम पेरेन्कीमा, फोलियम फाइबर। फ्लोअम, फ्लोअम है वो, फिर गलत बोला मैंने, फ्लोअम। Phloem cell consists of sieve tubes, companion cell, phloem, parenchyma, phloem fiber. Phloem cell के अंदर क्या क्या आएगा एक बार बताओ मुझे? sieve, companion cell, phloem parenchyma, phloem fiber. प्लीज़ बेटा गूगल पे एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मैं खुद का प्रोनाउंसिएशन बार बार भूल जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बचपन से जो हमारे टीचर ने पढ़ाया वही हमने पढ़ लिया, वही दिमाग में बैठा है, तो कितना भी अब नया देख लो आता वही ध्यान है। फ्लोआम। ठीक है, चलो अब डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम में। तो बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम लोग पेपर बनाए साइंस का तो ये क्वेश्चन हम जरूर इंक्लूड करेंगे। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। जाइलम क्या करता है बच्चा? प्लांट की रूट्स ने जो मिनरल वाटर एब्जॉर्ब किया उसको प्लांट के दूसरे पार्ट में तक भेज देता है। फ्लोएम क्या करता है? कंडक्ट्स फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो पत्तियों ने खाना बनाया उसको दूसरे पार्ट्स में बचा दिया। इसमें डेड सेल होते हैं, इसमें लिविंग सेल होते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। हो सकता है अभी मैं सही प्रोनाउंसिएशन बोल रही हूँ। कंडक्शन इज इन डायरेक्शनल ओनली अपवर्ड फ्रॉम रूट। तो जाइलम सिर्फ एक ही डायरेक्शन के लिए पैसेज प्रोवाइड करता है, अपवर्ड। कहाँ पर बच्चा? अपवर्ड मूवमेंट के लिए। पर फ्लोएम दोनों साइड के लिए बच्चा बाई डायरेक्शनल है, ये यूनी डायरेक्शनल है, एक ही साइड जाएगा। कौन सा मूवमेंट? अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, पर हमारा फ्लोएम ये बहुत अच्छा है, ये दोनों साइड मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी प्रोवाइड करा रहा है और अपवर्ड मूवमेंट भी प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए हम फ्लोएम को बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। ठीक है, so student I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.
Plus, if you want any type of improvement, do write in comment section. Okay.